दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के युद्ध की कथा सुनाने जा रहा हूँ। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति बनकर युद्ध कर रहे थे, किंतु पांडव पराजित नहीं होते थे। एक दिन युद्ध बंद होने पर दुर्योधन भीष्म पितामह के शिविर में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, पितामह, यदि आपको पांडवों का ही पक्ष लेना था तो मुझे पहले ही बता देते, मैं आप पर भरोसा करके तो नहीं बैठता। पितामह भीष्म को यह बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। वे बोले, युवराज, यह बात ठीक है कि पांडव के धर्मात्मा पुत्र मुझे प्रिय है। तुम इस बात को जानते भी हो कि पांडव पर मेरा स्नेह है, लेकिन युद्ध में मैं पूरी ईमानदारी से तुम्हारी विजय के लिए लड़ता हूँ। दुर्योधन बोलते हैं, आप मेरी विजय के लिए सचमुच युद्ध करें और फिर भी पांडव मारे न जाए, यह बात मेरे चित्त में बैठती नहीं। मैं तो जब आपकी ईमानदारी समझूं, जब आप कल के युद्ध में पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा करें। भीष्म पितामह ने अपने मन में श्री कृष्णाय नमः कहा और तुनीर में से 5 बाण निकालकर बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो कल के युद्ध में ये बाण मेरे धनुष से छूटते ही पांडवों को मारेंगे। दुर्योधन यह प्रतिज्ञा सुनकर प्रसन्न होकर चला गया। भीष्म पितामह दुखी होकर भगवान का ध्यान करने बैठ गए। पांडवों के जो जासूस लगे रहते थे, उन्होंने यह समाचार पहुंचाया तो पांडव पक्ष में शोक व्याकुल हो गया। भीष्म की प्रतिज्ञा कभी मिथ्या नहीं हो सकती, इस बात पर सबका विश्वास था। 5 पांडवों ने निश्चय कर लिया कि कल के युद्ध में प्राण खोना अवश्य भाई है, लेकिन द्रौपदी बहुत व्याकुल हो उठी, क्योंकि कल उसे विधवा होना पड़ेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण वहां आ गए। सब बातें सुनकर बोले, कृष्ण, तुम मेरे साथ चलो। द्रौपदी ने चीढ़कर कहा, तुमको इस समय भी परिहास सूझता है वासुदेव? इस विपत्ति में इस रात के समय कहाँ चलने को कहते हो? श्री कृष्ण बोलते हैं, तुम उठो और मैं यहाँ चलता हूँ, मेरे साथ चलो। पांडवों और द्रौपदी का श्री कृष्ण पर अटल विश्वास था। द्रौपदी उठी और श्री कृष्ण के पीछे चल पड़ी। श्री कृष्ण ने दूर से भीष्म पितामह का शिविर दिखलाया और वहां जाने को कहा। वहां क्या करना है यह भी समझा दिया। उसी शिविर में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में दुर्योधन की पत्नी पितामह को प्रणाम करने आती थी। पितामह नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे थे। द्रौपदी ने वहां जाकर आभूषणों की झंकार करके उनके चरणों में प्रणाम किया। भीष्म ने समझाया कि दुर्योधन की पत्नी प्रणाम कर रही है, अतः बोले, पुत्री सौभाग्यवती भव। अब द्रौपदी ने कहा, पितामह, आप सत्य प्रतिज्ञ है, किंतु मैं आपकी बात किस बात को सत्य मानूं? आपने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा की है, यह सत्य है, या अभी मुझे सौभाग्यवती होने का जो आशीर्वाद दिया है वह सत्य है? भीष्म ने चौंक कर नेत्र खोले और बोले, कृष्ण, तुम यहाँ? फिर 2 क्षण रुक कर बोले, पंचाली, सत्य तो श्री कृष्ण की इच्छा ही है। वे जो चाहते हैं उसे अन्यथा करने में कौन सामर्थ है? मेरी प्रतिज्ञा रहे या जाए, उनकी इच्छा पूर्ण हो। तुम ये 5 वाण ले जाओ। भीष्म ने वाण द्रौपदी को दे दिए। उसी समय श्री कृष्ण चंद्र वहां आए और बोले, गंगानंदन, तुमने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी है तो कल दोनों दलों के सन्मुख तुम्हारे लिए भी मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करूंगा। पांडव जीवित रहेंगे और कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़ेगा। पितामह हाथ जोड़कर बोले, लीलामय, आप ब्रज में वंशी धारण करते थे, किंतु आज इस पीताम्बर में आपने कौन सा चमत्कार छिपा रखा है? श्याम सुंदर हंसे और द्रौपदी के जूते नीचे डालकर बोले, मैं तो पांडवों का, द्रौपदी का और आप जैसे भक्तों का सेवक हूँ। आप सबकी चरण पादुका ढोने का सौभाग्य मुझे प्रतिदिन कहाँ मिल पाता है? ये कथाएं, ये चरित्र केवल पढ़ने सुनने के लिए नहीं है, इसका चिंतन करने के लिए है, जो हमारे चित्त भगवान में लग जाए। दोस्तों, यह कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कभी कभी विपद में भी हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है,
इस स्थिति में हमें भगवान पर सब कुछ छोड़ करके वह कर्म करना चाहिए जिससे कि मानव सेवा, समाज सेवा, परिवार सेवा, जगत सेवा और साधु संत सेवा की मर्यादा भंग न हो। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे।